बेटा हमने रिवीजन टेस्ट 2 दे दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट रिवीजन टेस्ट आपका थर्सडे को है, जिसमें एक चैप्टर है अधिक लालच का फल। आज हम वही रिवाइज करेंगे और साथ में आपको मैं ट्यूटोरियल्स भी भेज रही हूँ। ग्रामर के टॉपिक्स भी जा रहे हैं ट्यूटोरियल में, देखे आपने, है ना। उनको आपने साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना है, राइट। और मैं हमेशा बार बार यही बात आपसे कहती हूँ कि आप लोगों ने रिटन प्रैक्टिस करनी है। ओके ओके। तो आज हम जो चैप्टर बेटा रिवाइज करने जा रहे हैं वो चैप्टर है अधिक लालच का फल। हमने पहले ये चैप्टर पढ़ा हुआ है, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी किए हुए हैं। तो आप में से कोई मुझे इसकी स्टोरी बताएगा, ऑफलाइन में भी बताएगा मुझे इसकी स्टोरी, क्या स्टोरी है इसकी, स्टोरी क्या है। मैंने बेटा मोरल नहीं पूछा, स्टोरी। इसमें मुख्य पात्र कौन है, मेन कैरेक्टर कौन है? मछुआरा, सिर्फ मछुआरा, सुनहरी मछली है और मछुआरे की पत्नी भी है, राइट। मछुआरा, मछुआरे की पत्नी और सुनहरी मछली। मछुआरा क्या काम करता था? वह मछलियां पकड़ने का काम करता था। ओके। एक चीज और जो मैंने आपको बतानी है बेटा, जब हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं ना, ये कोई जरूरी नहीं होता कि हमने बुक की लैंग्वेज ही लिखनी है। इट इज नॉट कंपल्सरी एट ऑल। आपको चैप्टर पता होना चाहिए, कहानी पता होनी चाहिए, आंसर पता होना चाहिए, आप उसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, राइट। ठीक है। यस निष्ठा, आप मुझे बताइए कि एक दिन मछलियां पकड़ते हुए सागर तट में से मछुआरे को क्या मिला? मैम मछुआरे को एक मैम पीली रंग की सुनहरी मछली मिली थी। सुनहरी मछली मिली, पीले रंग की नहीं कहना है, सुनहरी मछली मिली। ओके। रेमन, आप मुझे बताइए सुनहरी मछली के साथ मछुआरे ने क्या व्यवहार किया था? जब उसके वह मछली मिली तो उसने क्या किया? यस रेमन। ओके सौमिल, आप बताइए बेटा। मैम प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। हाँ जी। जब मैम प्लीज मछुआरे रिपीट। को सुनहरी मछली मिली तब मछुआरे ने क्या किया? यस निष्ठा। मैम उसने उस मछली को अपने हाथों में लिया और उस मछली ने उसको कहा मुझे छोड़ दो और वह जो तुम मांगोगे मैं दूंगी। वह मछुआरे ने उसे छोड़ा और उसने बोला कि तुम जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ओके निष्ठा, आपने आंसर कुछ ठीक बोला है, लेकिन सेंटेंस फॉर्मेशन में थोड़ी सी गड़बड़ है। वह मछुआरे ने नहीं कही, मछुआरे ने उसे छोड़ दिया या उस मछुआरे ने उसे छोड़ दिया। वह मछुआरे ने, कोई सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए वह मछुआरे आप नहीं लगाएंगे, ठीक है। वह शब्द का जो प्रयोग होता है हम हर कहीं नहीं कर सकते हैं बेटा, ठीक है। हमें अपने सेंटेंस का भी ध्यान रखना है। कई बार ये भी होता है कि हमें आंसर्स आते होते हैं, हम लिखते भी हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं हमारे मार्क्स क्यों कट गए, क्योंकि सेंटेंस फॉर्मेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। चलो हम आज चैप्टर रीड करने लगे हैं, राइट। चैप्टर रीडिंग करते करते साथ साथ में हम इसको रिवाइज करते जाएंगे। ओके कौन रीड करेगा? यस सिया। यस मैम। सिया स्टार्ट रीडिंग बेटा। 1 मिनट मैम। थोड़ा सा लाउड बेटा प्लीज।
आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। ओके मैम। सागर के मध्यम एक द्वीप पर टूटी फूटी झोंपड़ी थी। उस झोंपड़ी में एक मछुआरा अपनी पत्नी के साथ रहता था। मछुआरा नित्य जल लेकर सागर तट नित्य पर जाल जाता लेकर, और मछलियां नित्य नित्य पकड़ का कर मतलब लाता। क्या है? वह जितनी भी मछलियां नित्य मतलब रोज, नित्य हर रोज। ओके दिव्यांश रीड करिए। दिव्यांश यस मैम। रीड करिए बेटा। मैम सेकंड लाइन से। हाँ जी, मछुआरा बड़ा ईमानदार और मेहनती था। बेटे एक पिछले दिन वाले जब उसने पैराग्राफ मछली पकड़ने थोड़ा ध्यान रखिए बेटे, हमने कहाँ से पढ़ना है। यस गौतम रीड कीजिए। निर्वाह, निर्वाह का मतलब क्या है? गुजारा। मछुआरा था, अपनी पत्नी के साथ सागर के बीच में एक द्वीप पर रहता था। रोज मछलियां पकड़ने जाता था और जितनी मछलियां पकड़ता था वो सिर्फ उसके निर्वाह के लिए होती थी। मतलब उतनी मछलियों को पकड़ने के बाद सिर्फ उनका गुजारा ही चलता था, अपना पेट भर पाते थे बस। उसे भारी क्यों महसूस हुआ अपना जाल? यस एकांश, एकांश मछुआरे को जाल भारी क्यों महसूस हुआ? मैम प्लीज रिपीट। मछुआरे ने जैसे ही एक दिन अपना जाल उसमें सागर में डाला तो उसे भारी सा क्यों महसूस हुआ? मैम जाल भारी क्यों लगा? मैम क्योंकि जाल में एक सुनहरे रंग की मछली मिली थी उसे। ओके, क्योंकि जाल में एक सुनहरे रंग की मछली थी और बड़ी मछली नहीं थी। वह मुश्किल से जाल को खींच पा रहा था। जाल को बाहर निकालने पर उसने देखा कि उसमें सिर्फ एक छोटी सी सुनहरे रंग की मछली थी। ये इसका मतलब नहीं, सुनहरे रंग की मछली थी। हाँ जी गौतम पढ़िए बेटा। वह कोई साधारण मछली नहीं थी। उसने मनुष्य की आवाज में मछुआरे से बात की और उसे क्या कहा? पढ़िए बेटा। वेरी गुड, बैठिए गौतम। अब मछली ने कहा कि हे मानव, मुझे मत पकड़ो, मुझे नीले सागर में ही रहने दो। मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगी। यदि तुम्हारी कोई इच्छा है तो बताओ, मैं उसे पूरा करूंगी। यहाँ पे लिखा है मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगी। हमने वाक्यांश किए थे, उसमें था जो कभी उपकार नहीं भूलता उसे क्या कहते हैं? उपकार को ना भूलने वाला या जो उपकार मानता हो। वेरी गुड, कृतज्ञ। राइट, वह मछली कृतज्ञ थी। उसने कहा कि मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगी। नो हर्षिका, जो उपकार को नहीं मानता उसे कहते हैं कृतज्ञ, जो उपकार को मानता है उसे कहते हैं कृतज्ञ। ओके, चलिए यस रेमन पढ़िए आगे।
यह सुनकर मछुआरा सोच में पड़ गया। उसने कहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, जाओ निर्भय होकर नीले सागर में विचरण करो। ओके, निर्भय मतलब निर्भय, बिना डर के, बिना भय के। उसने कहा मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा कि जो मछुआरा था बहुत ही ईमानदार था, है ना, और मेहनती था। तो मछली ने कहा तुम मुझे छोड़ दो, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी। उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ और बिना डर के इस नीले सागर में विचरण करो। विचरण करो मतलब घूमो। यस रेमन, पढ़िए बेटा आगे। यह कहकर उसने मछली को वापस सागर में छोड़ दिया। जब वह घर लौटा तो उसकी पत्नी ने पूछा, आज कितनी मछलियां पकड़ी? कुछ नहीं, आज तो सिर्फ एक छोटी सी मछली जाल में फंसी थी, जिसे मैंने वापस सागर में ही छोड़ दिया। वह मनुष्य की आवाज में बोल रही थी, मुझे छोड़ दो, बदले में कोई इच्छा हो तो बताओ, मैं उसे पूरा करूंगी। मैंने उससे बदले में कुछ भी नहीं मांगा और उसे स्वतंत्र छोड़ दिया। ओके, मुझे ये बताओ, अगर उस टाइम आप मछुआरे की जगह होते तो आप क्या करते? अगर आपको सुनहरी मछली मिलती और आपसे सुनहरी मछली ऐसा कुछ कहती, तो आप उस समय क्या करते? छोड़ देते? पक्का? ओके, लाउड बोलिए गौतम। ओके, जैसा इसने कहा मछुआरे ने, आप भी वैसा ही करते। कोई और बताना चाहेगा? यस हर्षिका। मैम, मैं भी मछली को छोड़ देती, क्योंकि स्वतंत्रता की कोई भी होती नहीं है, भाव नहीं होता है। ओके, आप भी मछली को स्वतंत्र छोड़ देते, राइट? यस सिया, आप क्या करती? मैं भी उसे छोड़ देती। वेरी गुड, सब लोग बहुत अच्छे हैं। मतलब हमने जो हम पंच उन्मुक्त गगन के पढ़ा था वो सबको याद है कि स्वतंत्रता सबको प्रिय होती है और हमें मछली को छोड़ देना चाहिए। तो हम सब लोग मछली को छोड़ देते और उसको बिल्कुल भी परेशान नहीं करते। ओके रेमन, आगे बढ़िए बेटा। मछुआरे ने कहा। उसकी पत्नी क्रोधित होकर बोली, अरे मूर्ख, भाग्य खुलने का अच्छा अवसर आया था और तुमने उसे व्यर्थ ही जाने दिया। कम से कम खाने के लिए रोटी तो मांग लेते। सारा दिन वह उसे बुरा भला कहती रही। उसे बुरा भला कहती रही। उसने कहा हम इतने गरीब हैं, हमें इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अरे उससे कम से कम रोटी तो मांग लेते, हमें तो रोटी भी नहीं मिलती। हमने पहले पीछे पढ़ा ना, उसका मुश्किल से निर्वाह हो पाता था, है ना। तो उसने कहा कि तुम खाने के लिए रोटी तो मांग लेते, अगर उसने कहा था तो। हाँ जी बेटा, पढ़िए। मजबूर होकर मछुआरा सागर तट पर सुनहरी मछली से रोटी मांगने के लिए गया। सागर के किनारे खड़े होकर उसने जोर से आवाज लगाई, मछली, ओ सुनहरी मछली, जरा मेरे पास आओ। थैंक यू रेमन। हाँ जी पढ़िए, मांग पढ़िए बेटा। मछली के आश्वासन पर। आश्वासन मतलब भरोसा या यकीन दिलाना। अब उसने सुनहरी मछली ने मछुआरे से कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम घर जाओ और तुम्हें खाना मिल जाएगा। उसके आश्वासन पर मछुआरा घर गया और उसने घर जाकर क्या देखा? पढ़िए बेटा।
भी नहीं है। अब उससे पता चल गया कि ये जो सुनहरी मछली है वाकई ये एक जादुई मछली है। हमें रोटियां मिल गई, अब हमें और चीजें मांगनी चाहिए। तो उसने अपनी मांगे अब रखनी शुरू कर दी। रोटियों के बाद उसने कौन सी मांग रखी? हाँ, रोटी के बाद उसने कहा, पहले उसने रोटी मांगी थी, अब रोटी के बाद उसने कौन सी अपनी मांग रखी? मकान की मांग रख दी कि अब हमें मकान चाहिए। इसके बाद मछुआरे ने बत्ती के कहने पर झोपड़ी की जगह नया घर मांगा। इतने पर भी संतुष्ट नहीं हुई। संतुष्ट नहीं हुई मतलब उसका पेट नहीं भरा, वो सेटिस्फाई नहीं हुई। रोटी भी मिल गई, अच्छा मकान भी मिल गया, इतने पर भी वो खुश नहीं हुई, संतुष्ट नहीं हुई। और उसने कहा कि अब मुझे अब कुछ और भी चाहिए। अब उसने कौन सी मांग रखी? तीसरी मांग उसने कौन सी रखी? सुंदर औरत बनने की मांग। चलो, कोप से मतलब, कोप मतलब गुस्सा, मैं उसके गुस्से से डरता था। पढ़िए बेटा। बैठिए बेटा, थैंक यू। यस अदनान, पढ़िए आगे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, पढ़िए आगे। मछुआरे की मांग पर मछली ने कहा, जैसी इच्छा है ऐसा ही होगा। मछुआरा घर पहुंचा तो उसने देखा इस बार उसके पुराने घर के स्थान पर 3 मंजिला भव्य मकान था, जिसमें कई नौकर चाकर काम। टूटी झोपड़ी के बाद उसको एक मकान मिला, और मकान के बाद जब उसने सुंदर औरत बनने का सपना देखा तो और वो चीज मांगी, तो घर जाकर देखा कि मकान की जगह पर अब एक 3 मंजिला मतलब ट्रिपल स्टोरी एक घर बना हुआ था। सुंदर सा घर, महल जैसा घर बना हुआ था। हाँ जी बेटा। जिसमें कई नौकर चाकर काम में लगे थे, और उसकी पत्नी एक ऊंची कुर्सी पर सज धज के विराजमान थी। विराजमान मतलब बैठी हुई थी। सुंदर औरत कुछ समय बाद सज धज कर बैठी हुई थी। हाँ जी। कुछ समय बाद उसने पुण्य मछुआरे को बुलाया और कहा, जाओ उस सुनहरी मछली को फिर से कहो कि अब मैं रानी बनना चाहती हूँ। मछुआरे की मांग पर सुनहरी मछली ने उसकी पत्नी को रानी भी बना दिया। ये देखो, मछुआरा पहले उसने रोटी मांगी थी, बहुत गरीब थी। फिर उसने कहा कि हमें अब मकान चाहिए। टूटी फूटी झोंपड़ी की जगह पर मकान मिल गया। फिर उसने कहा मुझे सुंदर औरत बनना है, सुंदर औरत भी बना दिया, और साथ में एक 3 मंजिला मकान भी दे दिया। अब उसने कहा कि मुझे रानी बनना है। हाँ जी, पढ़िए अदनान। मछुआरा जब घर वापस आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी रानी की तरह हीरे जड़ित पोशाक में। आपने ड्रेसेस देखी ना, ड्रेसेस पर मोती लगे होते हैं, है ना, अलग अलग तरह का वर्क किया होता है, तो उसको कहते हैं जड़ा हुआ। अब रानी बन गई थी, उसके पास बहुत पैसे भी आ गए थे, तो हीरे जड़ित, हीरे लगे हुए थे जिस पोशाक में, ऐसी पोशाक पहनकर महल के बाहर मनोरम दृश्य को निहार रही थी। मनोरम मतलब सुंदर, बहुत ही सुंदर दृश्य को निहार रही थी। हाँ जी। उसने मछुआरे से कहा, सुनो अभी जाओ और सुनहरी मछली से कहो कि अब मैं पूरे सागर, है ना,
उसने रोटी दे दी, मकान दे दिया, सुंदर औरत बना दिया, 3 मंजिला घर दे दिया, रानी भी बना दिया, इतने पर भी अब उसकी संतुष्टि नहीं, उसका लालच जो था वो बढ़ता ही जा रहा था। क्या ये बात ठीक थी? इतना लालच बढ़ना उसका ठीक था? नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ, पढ़िए बेटा। उसने मछुआरे से कहा, सुनो, अभी जाओ और सुनहरी मछली से कहो कि अब मैं पूरे सागर की मालकिन बनना चाहती हूँ, जिससे उसमें उसमें रहने वाले सभी मछलियां मेरा आदेश माने। थैंक यू अदनान, थैंक यू सो मच। अब उसने कहा कि मैं सागर की रानी बनना चाहती हूँ, जिससे सागर में रहने वाली सारी मछलियां मेरा आदेश माने। क्या ये ठीक बात थी? नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं था। पहले तो हमें लालच नहीं करना चाहिए, है ना। दूसरा, अगर मछली ने उसको खाना दे दिया, उसको मकान दे दिया, उसकी काफी सारी समस्याएं दूर हो गई थी, तो उसे उसका धन्यवाद करना चाहिए था, उसका उपकार मानना चाहिए था। बल्कि उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने और ज्यादा मांगे रखनी शुरू कर दी, और अब ये मांग आ गई कि सागर की रानी बना दो और सारी मछलियां मेरा कहना माने, मेरा आदेश माने। तो क्या मछली ऐसा करेगी? करेगी ऐसा? नहीं करेगी। फिर उसने क्या किया? यस सिया, रीड इट बेटा। मछुआरे ने उसे मना करने की कोशिश अब की, पर मछुआरे ने उसको समझाने की कोशिश की, उसको मना करने की कोशिश की। मछुआरा ईमानदार था, मेहनती था, है ना। उसने उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। हाँ जी बेटा। पर विवश होकर उसने पुण्य तट पर जाना पड़ा पुनः और पुनः पुनः मतलब दोबारा या फिर से तट पर जाना पड़ा। हाँ जी, पढ़िए बेटा। और सुनहरी मछली को आवाज देने लगा। इस बार सुनहरी मछली नहीं आई। उसने फिर आवाज लगाई। वह बहुत देर तक पुकारता रहा। तब कहीं सुनहरी मछली उसके पास आई। उसने आते ही पूछा, बोलो, क्या बोलो, चाहिए क्या तुम्हें? चाहिए तुम्हें? अब क्यों आए हो? क्या लेने आए हो? इतना कुछ तो दे दिया, अब क्या चाहिए? तब मछुआरे ने दुखी स्वर से कहा, मेरी पत्नी का लालच धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। वह अब सागर की मालकिन बनकर मछलियों पर राज करना चाहती है। वह सुनकर सुनहरी मछली ने मछुआरे को कुछ भी नहीं कहा। कुछ भी नहीं वह कहा। पीछे मुड़ी और सागर में जाकर विलुप्त हो गई। विलुप्त हो गई मछुआरा मतलब छिप गई। विलुप्त हो जाना, छिप जाना। मछुआरा वापस आया तो उसने देखा कि महल के स्थान पर पहले की ही तरह टूटी फूटी झोंपड़ी है। झोंपड़ी के अंदर उसकी पत्नी फटे पुराने कपड़ों में दुखी होकर बैठी थी। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। मछुआरे वह उसकी पत्नी दोनों पहले की ही तरह जीवन या जीवन यापन करने लगे। जीवन यापन, मछुआरा जीवन यापन मतलब अपनी जिंदगी पहले की तरह ही बिताने लगे। मछुआरा रोज जाल लेकर सागर तट पर मछलियां पकड़ने जाता, पर अब इसके जाल में सुनहरी मछली फिर कभी नहीं फंसी। अब वो पहले की तरह ही फिर से अपनी जिंदगी जीने लगे, और मछुआरा पहले की तरह ही रोज मछलियां पकड़ने जाता, और इस बार उसके जाल में मछली कभी भी नहीं फंसी। आपको पता है क्या बेटा? हाँ, उसके जाल में सुनहरी मछली फिर कभी भी नहीं फंसी। पहले उसको मिली, आपको पता है हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती है, सुना है ये, है ना। हमें मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छा बना लेने। हर इंसान को मिलती है, एक बार तो मिलती है ना। अगर आप उस मौके को गवा देते हैं, अगर आप उसको ठीक से
उस मौके को यूज नहीं करते हैं या आप अपने काम उस समय में ठीक से नहीं करते तो वो मौका आपसे खो जाता है ना। ऐसे ही मछुआरे और उसकी पत्नी को भी एक मौका मिला था अपने जीवन को सुधारने का। उसे रोटी भी मिल गई थी, मकान भी मिल गया था, उसे यहाँ तक कि सुंदर औरत भी बना दिया था, रानी भी बना दिया था, लेकिन फिर भी उसका लालच जो था वो खत्म नहीं हो रहा था और आखिर में सुनहरी मछली ने उससे सब कुछ छीन लिया और फिर वो पहले की तरह ही जिंदगी बिताने लगी। इसलिए हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, हमें संतुष्ट रहना चाहिए। ठीक है, हमें जो मिलता है हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए और कभी भी लालच ना करके अपनी जिंदगी को बहुत ही अच्छे ढंग से बिताना चाहिए। राइट, इसके क्वेश्चन है कुछ, वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द्वीप कहाँ था? द्वीप कहाँ था? हाँ जी बेटा, अच्छा, द्वीप सागर के मध्य पर था। एक बेटा ध्यान देनी है ये बात, जब मैंने आपको नोटबुक चेक की है उसमें भी आपने यही लिखा था कि द्वीप सागर के मध्य पर था। मध्य का मतलब होता है बीच, है ना, तो यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा में। द्वीप सागर के मध्य में था। पे नहीं लिखना, पे कोई शब्द नहीं है हिंदी में, गलत है। हाँ, में, द्वीप सागर के मध्य में था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द्वीप पर कौन रहता था? रेज योर हैंड्स। यस प्राची, द्वीप पर कौन रहता था? द्वीप पर टूटी फूटी झोंपड़ी थी। बेटे क्वेश्चन ध्यान से देखो, द्वीप पर क्या था क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है द्वीप पर कौन रहता था? द्वीप पर मछुआरा और उसकी पत्नी रहती थी। मछुआरा अपनी पत्नी के साथ रहता था। हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके, मछुआरे की पत्नी क्या निहार रही थी? रेज योर हैंड्स। हाँ जी बेटा, वेरी गुड। मछुआरे की पत्नी महल के बाहर का मनोरम दृश्य निहार रही थी। ओके, एक क्वेश्चन जो बुक में नहीं है, मुझे उसका आंसर बताओ कि मछुआरे और उसकी पत्नी में क्या अंतर था? रेज योर हैंड्स। मछुआरे और उसकी पत्नी में क्या अंतर था? यस आशिमा। मैम, मछुआरा एक बहुत ही ईमानदार मछुआरा था और उसकी पत्नी बहुत ही लालची थी। वेरी गुड। मछुआरा बहुत ही ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था, जबकि उसकी पत्नी लालची थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मछुआरे की पत्नी ने कौन कौन सी मांगे पूरी करवाई? मछुआरे की पत्नी ने कौन कौन सी मांगे पूरी करवाई? हाँ जी कमल। ओके, वेरी गुड। सबसे पहले उसने रोटी मांगी, फिर उसने मकान मांगा, मकान मिल जाने के बाद सुंदर औरत बनने की इच्छा रखी और फिर उसने रानी बनने की भी मांग पूरी करवाई। ओके, अच्छा ये बात बताओ, एक क्वेश्चन है कि इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? अधिक लालच का फल पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यस दिव्यांश।
मैम हमको कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और मेहनत से अपना काम करना चाहिए। एक बेटा आपने बोला हमको, हमको नहीं हमें, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और मेहनत से अपना काम करना चाहिए। वेरी गुड। हाँ, हमें जितना मिले उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए। ओके, आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू एवरीबॉडी। इज देयर एनी प्रॉब्लम? हाँ जी बेटा, हाँ जी, मैंने आपको सिलेबस भी भेजा हुआ है, ठीक है। आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू एवरीबॉडी। अगर कोई डाउट है तो हैंड रेज कीजिए बेटा, अदरवाइज लोअर योर हैंड्स। कौशलेंद्र, एनी डाउट? कौशलेंद्र, एनी डाउट? ओके बेटा, आप इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से रिवाइज करेंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आस्क मी। ओके।